नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। बात करेंगे दोरनापाला के अंदर लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने हल्ला बोला है और अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया। इस दौरान दोरनापाला के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पार्टी के लोगों ने महंगाई के विरोध में सड़कों पर जुलूस भी निकाला है और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगर में पैदल मार्च कर नगर के दुकानों और सब्जी मार्केट में जाकर लोगों को केंद्र सरकार के बढ़ाए जा रहे महंगाई के बारे में अवगत कराते हुए नजर आए। वहीं पर प्रदेश को संबोधित आपको बताएं, प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि देश भर के अंदर महंगाई से आम लोग बहुत ज्यादा बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं और महंगाई को रोक पाने में केंद्र सरकार बिल्कुल तरीके से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर चुरिया के अंदर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठरी के निर्देशन पर प्रदर्शन किया है। और आपको ये जानकारी दें कि सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए राजीव गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम भी रखा। पूर्व विधायक भोलाराम साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी और किसानों की समस्या दूर करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या दूर होती हुई नजर नहीं आई है। आज हल्ला बोल कार्यक्रम पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी जी के निर्देश में हर ब्लॉक स्तर मुख्यालय में ये हल्ला बोल कार्यक्रम रखे गए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सभा में उपस्थित हुए नरेंद्र मोदी जी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों का, नौजवानों का, ये सब जो है समस्या का दूर करेंगे, लेकिन आज तक कोई समस्या का दूर नहीं किया इसने। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बढ़ रहे बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी की मार लगातार झेलनी पड़ रही है। लगातार कांग्रेस की सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा करती हुई भी नजर आ रही है। तो वहीं पर राजनांदगांव शहर के इमाम महावीर चौक शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित बेरोजगार कार्यालय घेरने के ठीक पहले एक सभा का आयोजित किया गया। और इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और वर्तमान सांसद संतोष पांडे के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। करीब 2 घंटे से ज्यादा सभा में मौजूद नेताओं ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को जमकर कोसा है और निशाना लगाते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में इमाम चौक से रैली निकली और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए। बेरोजगारी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया और ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर यहां निशाना भी साधा है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर रैली निकाली गई और वहां पर एक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद और तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे थे। 15 साल के बालक की साहस और समझदारी ने एक बच्ची की जान बचा ली है। और आपको यह बताएं कि यह मामला खमरिया थाना क्षेत्र के गांव चौहाका का है, जहां पर नाले में नहाने के गए 2 बच्ची अचानक पैर फिसलने से पानी के तेज बहाव में बहने लगी। वहीं नाले के पास 15 साल का सीताराम यादव बकरी को चलाता हुआ नजर आ रहा था और दोनों की आवाज सुनकर नाले के पास पहुंचता हुआ नजर आया और दोनों डूब रही थी। और तभी सीताराम ने नाले के अंदर छलांग लगा दी और एक को बचा लिया है, लेकिन दूसरी बच्ची को नहीं बचा पाया।
तो मोले तो मुझे भी कहीं लगे तो वहाँ कूदे हैं और बाद कपड़ा उपड़ा ले रहे हैं बहावत रिश्ते लगाने हैं वो लोग वहाँ ठुंगे में जी। और आप कहाँ पर थे? मैं यहीं पास था। उसके बाद कूदा उसके मिले नाने वाला तो फिर एक कूदा था भी। खबर अब बलरामपुर से आ रही है, जहां पर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुलसुलिया के अंदर उदराज पानिक के नाम के व्यक्तियों ने अपने घर के अंदर अवैध रूप से भरमार बंदूक छिपाकर रखी हुई है और इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो वहीं पर आरोपी के घर के ऊपर टीम बनाकर दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी के घर में ही बंदूक छिपाकर वो रखा करता था और जैसे पुलिस ने इसको जब्त कर लिया और साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्याय के हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको यह भी बताएं कि पुलिस ने बताया है कि आरोपी जंगल में शिकार करने के लिए भरमार बंदूकों को अपने पास रखा करता था। अब खबर जहांगीर से है, जहां पर रहरौद नगर पामगढ़ ब्लॉक के अंदर एक शासकीय स्कूल ऐसा भी है जो तालाब में मछली पालने और हावर्सर्स गाड़ी रखने वाले और शराब पीने के काम में आता है। दरअसल शिक्षा के मंदिर को इस दिशा में तब्दील करने वाले पामगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शुक्ला और जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदिनी वाघ द्विवेदी के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष सत्या गुप्ता और नगर पंचायत अधिकारी राजकुमार साहू की बदौलत है, क्योंकि इस लोगों ने बच्चों के इस स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं लेकिन गरीब लोगों के बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं। इसलिए मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने वहां पे पहुंचे और स्टाफ से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या है पूरी बातचीत। हम अभी प्राथमिक शाला शासकीय स्कूल राहुल में हैं और बता देना चाहते हैं यहाँ के जो ब्लॉक अधिकारी हैं उसका नाम राजेंद्र शुक्ला है और यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं उसका नाम कुमुदिनी वाघ द्विवेदी है और यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष का नाम सत्य गुप्ता है। और इन लोगों के बच्चे इस स्कूल शासकीय स्कूल में पढ़ने नहीं आते। चाहे ये तस्वीर उन दर्शाता नहीं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ एक ऐसा बिरानी स्कूल है जो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कैमरामैन को चाहूंगा किस प्रकार से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है उसको हम बारीकी से दिखाएंगे और यहाँ के छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को भी हम अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से यहाँ बच्चों का जो भविष्य है उसे खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये एक ऐसा स्कूल है जर्जर हो चुकी है, जाना पड़ता है। इधर फिर कैमरे को घुमाएंगे, देख सकते किस प्रकार से खतरों से खेलना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे नन्हे ये छोटे छोटे बच्चे कितना पढ़ती हो? KG 2। क्या नाम है? महिमा। इसको नहा के आप उस पार जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है क्या? होती है। अच्छा, तो बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस जैसे कि जब नाले को नहा के जाते हैं तो यहाँ के अध्यक्ष ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? जायजा लेने आए हैं क्या कभी? नहीं आए। ये देखिए कैमरामैन को कहना चाहूंगा दिखाएंगे, इसी में पढ़ने आते हैं छोटे छोटे नन्हे किसान वर्ग के बच्चे। देखिए वीडियो को, ये देखिए एक गौठान वाला गौशाला स्कूल है। जो स्कूल तो नहीं इसमें लग पाता लेकिन यहाँ मवेशियों का अड्डा बिल्कुल बन जाता है। देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ मवेशी आके यहाँ अपना जमावड़ा बना चुके हैं और देख सकते हैं छत किस प्रकार से यहाँ दुर्दशा को दर्शा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ अनियमितता को दिखा रहे हैं। यहाँ कोई हाई प्रोफाइलिटी के ऑफिसर के बच्चे लोग पढ़ने लिखने के लिए नहीं आते। इसी कारण से यहाँ शौचालय में देख सकते हैं किस प्रकार से मिलता, न दरवाजे हैं, न यहाँ किसी प्रकार का प्लास्टर का काम हुआ है और न किसी प्रकार का यहाँ सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं खुले मैदान की तरह, खुले मैदान को भी अच्छे कह सकते हैं लेकिन यहाँ किस प्रकार से यहाँ इसी में शौच करने आते हैं बच्चे लोग, आ भी जाते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ स्थिति है। ये है नाले वाले खंडहर वाला स्कूल, शासकीय स्कूल। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ नाले और खंडहर के समान हो गए हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
देख सकते हैं एड और प्रचार करने का काम आ रहा है। ये ऐसी स्कूल बन चुका है, देख सकते हैं यहाँ प्रचार कर रहे हैं लोग और यहाँ के अध्यक्ष वो मौन पड़े हुए हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो बीओ हैं वो मौन पड़े हैं। इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है स्कूल में। ये है मछली बोरने और घास फूस खाने वाला स्कूल। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह स्कूल एक ऐसा स्कूल बन गया है, यह हार्वेस्टर गाड़ी रखने का काम आता है, बच्चे लोगों का पढ़ने का काम नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जल भराव या इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन को चाहूंगा उधर थोड़ा घुमा देंगे कैमरा को। देख सकते हैं किस प्रकार से हार्वेस्टर रखने का काम आ रहे हैं। अब बच्चे का जो खेलने का जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वह पानी से लबालब भर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ सहेली कन्याशाला भी है और यहाँ किचन में भी वैसी पानी भरे हुए हैं। क्या इसी से इस जल से क्या दाल भात बना के खाएंगे लोग? मध्याह्न भोजन का व्यवस्था क्या इसी प्रकार से किया जाएगा? देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो बताएंगे सर ये कौन सा स्कूल है और कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? आज पढ़ने के लिए आए हैं कि नहीं आए? प्राथमिक शाला रहोद है जी। बच्चे आए थे पढ़ने के लिए जी। 30 बच्चे आए थे जी। लोग पानी की व्यवस्था हो नहीं पाया, उसलिए छुट्टी कर दी। अच्छा, क्या की व्यवस्था नहीं हो पाई बोले सर? बैठने के लिए। अच्छा, बैठने के लिए मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया, इस कारण से बच्चे लोगों को छुट्टी कर दिया गया, ये कहना की जा रही। क्या नाम हुआ भैया आपका? यशवंत सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ये रहोद नगर पंचायत। अच्छा, क्या कुछ है स्कूल की दयनीय स्थिति आप बताएंगे? स्कूल का हालत तो बहुत जर्जर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम, है ना जी। यहाँ जस्ट बगल में मेरा घर भी पड़ा हुआ है जी, जो चारों तरफ से पानी से और नाली से घिरा हुआ है जी, जिसके कारण गंदगी उत्पन्न हो रही है। और जो कौन सा घर है आपका? कैमरा को चाहूंगा, कैमरा मैन को घुमा के दिखाएंगे। अच्छा, ये वाला जो घर दिख रहे हैं सामने में, आप ही का है। इधर कैमरा घुमाएंगे, फिर कैमरा मैन को कहना चाहूंगा इधर कैमरा घुमाएंगे। हाँ, तो भैया बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे फिर ऐसी स्थिति को देखते हुए? क्या अनुभव होता है अधिकारी के ऊपर कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है इसके चलते से जो है मैं वो उस दिन शाम को जी जो बाइक से आ रहा था जी, तो इसी में मैं गिर के जो हाथ मेरे फ्रैक्चर हो गया है जी जी। इतना जर्जर और दयनीय स्थिति जी, एक बार दिखाएंगे कैसा फ्रैक्चर हो गया है? मतलब जो है अच्छा फ्रैक्चर हो गया, इसी कारण हुआ है? इसी के कारण। अरे उधर शुक्रवार को शिव मंदिर रामचंद्रपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया और जहां पर सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने पूजा अर्चना भी की। आपको बताएं कि हर साल की तरह इस मौके पर शिव मंदिर समिति रामचंद्रपुर की ओर से पूजा अर्चना करने के बाद मटकी फोड़ कार्यक्रम भी रखा गया और जहां भक्तों ने जमकर आनंद भी उठाया। इसमें मनीष उर्फ बीरू ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में जीत हासिल की है और इसके बाद समिति ने उसे सम्मानित भी किया। वहीं मटकी फोड़ कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर लोग मौजूद हुए। बलरामपुर के अंदर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महामाया मंदिर परिसर के अंदर खाटू श्याम जगराता का आयोजन किया गया और इसमें बिलासपुर और कुतवा से आए कलाकारों ने खाटू श्याम के भक्ति गीतों में समा बांधकर रख दिया। देर रात तक भक्त वहां पे झूमते रहे और जिले भर के अंदर 40 सालों के बाद खाटू श्याम के जगराता का आयोजन किया गया है और इसके लिए महामाया मंदिर सेवा समिति और श्याम दरबार समिति ने काफी तैयारियां भी की। वहीं राधा कृष्ण बनकर आए नन्हे बच्चों ने भी खाटू श्याम को जगराता में नृत्य किया और समिति की तरफ से खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें 56 भोग का पकवान भी चटाया गया। उधर अंबागढ़ चौकी की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हुए नजर आए और रात भर पूजा पाठ का दौर चलता हुआ नजर आया। दूसरे दिन भी पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें महिला, पुलिस और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे सम्मिलित हुए हैं और जगह जगह गोविंदा की दही लूट का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और किसी प्रकार के विवाद की स्थिति पैदा न हो इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और जुलूस पर अपनी निगरानी बनाकर रखा। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन और पुलिस ने मिलकर करवाया।
महासमुंद जिले के ग्रामीण इलाकों के अंदर शिक्षा व्यवस्था का काफी बुरा हाल देखने को मिल रहा है और शिक्षकों की लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता के चलते स्कूल के अंदर ताले भी नहीं खुल रहे हैं और स्कूली बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे लगता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला जिले के सरायपाली विकास खंड के ग्राम साहले भाटा के सामने का है, जहां पर शनिवार को स्कूल का ताला ही नहीं खुला और बच्चे गांव में ही घूमते हुए नजर आ रहे थे। ये आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूल के बाहर तो बच्चे पहुंच गए लेकिन स्कूल का ताला खुलता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही जो है वो वहां पर महासमुंद में देखने को मिली। स्कूल के ऊपर ताला जड़ा हुआ था और बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद बच्चे जो है गांव में ही घूमते रहे और इससे इनके भविष्य को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा कि अगर स्कूल का जो मैनेजमेंट है अगर इस तरह से हरकतें करता हुआ नजर आएगा तो इन बच्चों का भविष्य कहां होगा। तो वहीं पर महासमुंद जिले का सिरपुरहा क्षेत्र के अंदर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और सिरपुर क्षेत्र में लगभग 16 गांवों के ग्रामीण इस क्षेत्र के अंदर लगने वाले प्लांट का विरोध करते नजर आ रहा है। महासमुंद जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम में पर्यावरण की जन सुनवाइयों को रखा गया है और वहां पर ग्रामीणों ने भारी विरोध भी किया और जन सुनवाइयों के लिए पहुंचे अधिकारियों को उल्टे भाव वहां से भागना पड़ा। प्लांट एक बार हाँ करनी कृपा करके एक बार और जन सुनाई थर्ड सिटी में, उसमें ना 80% लोग नहीं बोले थे, फिर भी आज प्लांट का काम चल रहा है। हम लोग 7 महीने से धरने में बैठे हैं, फिर भी कलेक्टर यहाँ और जन सुनवाई कर रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? जब एक का निराकरण नहीं हुआ एक का, तो दूसरे क्यों करवा रहे हैं? ये जवाब कलेक्टर साहब से करना चाहते हैं। आदत है मैडम का, पिछले बार भी ऐसी भागी थी मैडम, जब कुछ आए थे बाहर से क्या बोलते हैं बलौदा बाजार साइड से, वो लोग हाँ बोले, उतना देर तक मैडम सुनी, फिर हम लोग पूरा विरोध किए, नहीं करके फिर उठ के चली जाती मैडम। ऐसी करती 2 बार हो गया, मैं आ चुकी हूँ सिटी में, यहाँ भी आधा मुड़ के चली जाती। तो वहीं पर महासमुंद जिले के भतकुंडा गांव में सड़क और पेयजल सुविधा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का यह कहना था कि गांव तक पहुंचने के रास्ते काफी खराब हो चुके हैं और इसको लेकर ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का आश्वासन देती नजर आई और उसके बाद ही ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन भी समाप्त किया। तो वहीं पर बरमकेला से सरिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो है वो जर्जर हालत में होती हुई नजर आई है और सबसे खराब हालात जो है वो इस वक्त सरिया बरपाली के बीच के सड़क के बने हुए, जो पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और ये सड़क आसपास के करीब 50 गांवों को भी जोड़ती है और बरसात के समय सड़क के हाल और भी बद से बदतर हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि खराब सड़क की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। सरकार को इसको ध्यान देनी चाहिए। ये रायगढ़ से सीधे बरमकेला आती है, बरमकेला से राष्ट्रीय मार्ग को छूते हुए रायपुर की ओर जाती है, जिसके लिए आम जनता बहुत परेशान है। गाड़ी की चलना भी बहुत दुश्वार हो जा रही है, जिसमें एक अप्रिय घटना कई बार घट चुकी है। इसको शासन प्रशासन को ध्यान में देनी चाहिए ताकि ये रोड अच्छी और सुंदरता बन सके, जिसपे रोड टैक्स भी बहुत अधिक लग रहा है, जनता सब दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रोड के लिए भुगतना पड़ रहा है आम व्यक्ति को। इस सरिया से बरमकेला जो मार्ग है ये बहुत ही जर्जर हो चुकी है और लोगों का आना जाना दुभर हो गया है और जो भी हमारे वाहन के ड्राइवर हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ की आम जनता इस रोड से इतना त्रस्त हो चुकी है कि कोई दूसरे रोड की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और गाड़ियों का जो है हाल पूरा एकदम खत्म होते जा रहा है। नीचे पूरा चेम्बर फट जाना उसमें लाजमी है और दूसरी बात यह है कि इस सड़क पर किसी भी प्रकार से सरकार का ध्यान नहीं है और जितने भी हमारे जो वाहन चालक हैं वो सभी
रोड टैक्स नियमित रूप से पटाते हैं और सरकार बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी राशि रोड टैक्स के रूप में लेती है, लेकिन सरकार किसी भी रोड पर इस प्रकार से बढ़िया से ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण वाहन चालक बहुत परेशान है। तो वहीं पर राजस्थान के जालौर के सरस्वती स्कूल में रखे मटके से पानी निकालकर एक छात्र को भारी पड़ गया है और छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को शिक्षक ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और इसके विरोध में राजनंद गांव में जय स्तंभ चौक पर एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है और उसके बाद रैली भी निकाली गई और जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित नजर आए। खबर राजनंद गांव से ही है, जहां पर दिग्विजय महाविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान एबीवीपी ने जबरन कॉलेज के अंदर घुसकर गेट को धक्का दिया है और आपको बताएं कि इसके बाद कॉलेज के टीचरों में डर की स्थिति बनी हुई है। वहीं टीचरों ने एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर को मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है और उनके बाद जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन सौंपा। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर एसपी कार्यालय पहुंचे और टीचरों के खिलाफ मनमानी करने और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सत्ता का ध्वज जमाने का आरोप भी लगाया है और एडिशनल एसपी तंवर को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की गई है। दिग्विजय महाविद्यालय है, वहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसकी काउंसलिंग आज निर्धारित की गई थी और काउंसलिंग प्रक्रिया चल ही रही थी कि कुछ विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आकर उसमें बाधा उत्पन्न की और प्रवेश प्रक्रिया रोक देनी पड़ी। इस संबंध में शिकायत को लेकर कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर आए हुए थे, जिनका आवेदन लिया गया है। अब आवेदन में लिखित जो भी तथ्य है उन पर जांच की जा रही है। जांच पश्चात उसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं पर महासमुंद जिले के अंदर अपराध नियंत्रण की दिशा में एसपी भोजराम पटेल के द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और आपको बताएं कि प्रभावी कदम के तहत आगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरी पुंजे के नेतृत्व में कदम बढ़ाए जा रहे हैं और जिले के सभी थाना क्षेत्रों में संचालित और सर्राफा कारोबारियों की यहां भी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है और सर्राफा दुकानदारों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की लगातार जांच की जा रही और व्यापारियों से सर्राफा दुकानों के आसपास से घूमने वाले संदिग्धों की जानकारी पुलिस को देने की अपील भी की जा रही है। उधर खबर बांदा की है, जहां पर बांदा के पीवही गांव में 25 बंगाली परिवारों के द्वारा झोपड़ी बनाकर वन विभाग प्लांटेशन की जमीन के ऊपर कब्जा करने का मामला निकलकर सामने आया है और जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा कर झोपड़ियों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन कब्जा करने वाले लोग वहां से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और वन विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से वन विभाग के कर्मचारियों ने 20 से 25 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई न करके उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमने इनको रेंजर साहब के द्वारा मेरे को आवेदन दिया गया, जो अब जनकपुर से कुछ अतिक्रमण किए हैं आपके 1259 जो पीएफ जंगल में आता है। तो कल हमने आके समझाइश दी, मैंने दिए थे इन लोग गाँव वाले को कि आप लोग पंचायत में आवेदन दीजिए, अगर भूमिहीन है तो हम बकायदा उसको पंचायत में आवेदन करोगे तो हम उसको तहसील तक या कलेक्टर को हम लिखेंगे आवेदन, वहाँ से जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत आगे की कार्रवाई करेंगे और जो अगर भूमिहीन होगा उसको भूमि प्रदाय किया जाएगा जो शासन के नियम अनुसार। घर बनाया रहने के लिए, वो सिग्नेचर देने के लिए बोला, नहीं दिया तो घर दूर तोड़ दिया, घर का अंदर मेरे को मार दिया बहुत सारा। कौन मारा आपको? वो फॉरेस्टर वाला लेडीज। हम लोग यहाँ ही रहेगा सर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।